सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह संपन्न। पद्मश्री मालिनी अवस्थी को दी गई डीलिट की मानद उपाधि। विश्वनाथ गली के उजाड़े के दुकानदारों ने किया भिक्षाटन, जताया शासन प्रशासन के प्रति विरोध। काशी में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। सोमवार को मिले 28 कोरोना संक्रमित, कुल संख्या पहुंची 86 तक। और बढ़ी फीस विद्यार्थियों से वसूलने के विरोध में बीएचयू के छात्रों का कृषि विज्ञान संस्थान में धरना। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार को डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का सोमवार को 39वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 200 लोगों की मौजूदगी में ही इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। इस मौके पर एक तरफ जहां छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्हें मेडल प्रदान किए गए, तो वहीं संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से पद्मश्री मालिनी अवस्थी को डॉक्टरेट वाचस्पति की मानद उपाधि दी गई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के महत्व को बताते हुए सभी को पढ़ने और आगे बढ़ने की नसीहत दी। मालिनी अवस्थी ने उपाधि पाने के बाद विश्वविद्यालय समेत राज्यपाल को धन्यवाद प्रेषित किया और अपने ही अंदाज में लोक गायन के साथ अपने भाषण में छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस दीक्षांत समारोह में 37 मेधावियों को 63 पदक वितरित किए गए। कुल 15,520 विद्यार्थियों को शास्त्री, आचार्य और अन्य पाठ्यक्रम की उपाधि वितरित की गई। इस मौके पर प्राचीन परंपरा का अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संस्कृत भाषा में ही आगे बढ़ाया गया। परंपरा के अनुरूप सनातन धर्म में धोती कुर्ता और गाउन में सभी विद्यार्थी नजर आए। इस मौके पर पद्मश्री मालिनी अवस्थी को उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल के हाथों सम्मानित होने के बाद पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने लोक कला और गायन के जरिए अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने लक्ष्मण और कौशल्या का जिक्र करते हुए अपनी लोक गायकी से अपनी बातों को लोगों के सामने रखा। उनका यह बेहद खास अंदाज लोगों को भी काफी पसंद आया। संस्कृत में अपने भाषण की शुरुआत करने के साथ ही उन्होंने सभी पदक पाने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी। जो बड़ा आदर्श हमारे सामने किया है उसको निभाने का उत्तरदायित्व और अपनी क्षमता के अनुसार उसे आगे बढ़ाने का संकल्प ले। इसी प्रकार दारुल जैसे कई मुस्लिमों ने काशी में रहकर संस्कृत शास्त्र का अध्ययन किया और आज भी कई मुस्लिम छात्र यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका आदि अनेक देशों के छात्र यहाँ अध्ययन और अनुसंधान के लिए आ रहे हैं। इसी प्रकार भारत के दुर्गम क्षेत्र लद्दाख, अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम आदि प्रदेशों के कई बौद्ध संस्थान इसी विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा में छत्र छाया में शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं। वस्तुतः यह विश्वविद्यालय भारत का प्रथम संस्कृत शिक्षा का बाबा विश्वनाथ जी की आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, गुरु कृपा है। उसके बिना तो ये संभव नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये काशी में ही संभव है, क्योंकि काशी ने हमेशा शास्त्र और लोक की समानांतर एक साथ परंपरा रक्षा करी है। और संस्कृत अपने आप में लोक का विस्तार है। आज तो मैंने ये भी बताया, क्योंकि संस्कृत विषय रहा है मेरा, जिसका मैंने अध्ययन किया है। इसलिए मेरे लिए सम्मान की बहुत बड़ा मेरे लिए सम्मान है। गुरुओं को याद कर रही हूँ जिनसे मैंने पढ़ा समझा, और ख़ासतौर पे यहाँ पंडित विद्यानिवास मिश्रा जी को ज़रूर स्मरण करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि ये लोक की दृष्टि जो मंच पे गाती हो, वहाँ पर यदि एक लेखक की स्कॉलर वाली दृष्टि लेकर के जाओगी तो शायद कुछ नया दे पाओगी श्रोताओं को, दर्शकों को। और मैंने वही करने की कोशिश की। तो जो मैं लोकगीतों में गाती हूँ तो उसको बहुत कुछ समझने की भी दृष्टि मेरे पास संस्कृत के अध्ययन के कारण आई है। तो ये जिसने नहीं पढ़ा वो समझ भी नहीं सकता। और यहाँ पर आज राज्यपाल महोदया द्वारा प्राप्त होना, और एक से एक सबसे अच्छी बात लगी, अपने अलावा हम लोग नई पीढ़ी को भी यहाँ पे जो आचार्य बन के शास्त्री जिनको आज यहाँ पर दीक्षित हुए हैं, और मैं देख रही थी कि कितना सम्मान है। बेंगलोर से लेकर उत्तरांचल, पंजाब से लेकर
बंगाल, असम, सब तरफ के बच्चे आए हुए। नई पीढ़ी में संस्कृत के प्रति ये श्रद्धा और ये कहीं ना कहीं आकर्षण अभी भी यही दिखलाता है कि भाषा हमेशा प्रासंगिक रहेगी। उसमें कैसे रस, मैंने तो अपने बोलने में 3 बार ये बात कही कि आज के समय में भाषा से नई पीढ़ी और उसको कैसे जोड़े रहे, ये सबसे बड़ी चुनौती है नए बच्चों के सामने। बहुत खुशी हो रही है, ऑब्वियस है 5.5 साल की मेहनत के बाद फिर गोल्ड मेडल मिलता है तो, और वो भी राज्यपाल के हाथों से, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या करोगे? आगे जनसेवा करना चाहते हैं, जो आयुर्वेद में सिखाया गया है उससे जितने लोगों को चिकित्सा का लाभार्थी बना सके, वही कोशिश रहेगी। कितना मेहनत करना पड़ा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? बहुत मेहनत करना पड़ा और साथ में अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ पढ़ रहे थे जो लोगों के काम आ सकता है, तो अच्छा भी लग रहा था और मेहनत भी बहुत करनी पड़ी। मुझे 5 स्वर्ण पदक मिला है शुक्ल यजुर्वेद में, वेद विभाग से शुक्ल यजुर्वेद में 5 स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि यह स्वर्ण पदक जो मिला है इससे मेरा बहुत उत्साहवर्धन हुआ है, और जो दिन पे दिन जो वैदिक संस्कृति और जो वैदिक परंपरा जो लुप्त होती चली जा रही है, मेरा एक यह उद्देश्य रहेगा कि वैदिक संस्कृति और जो यह भारत की जो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति दोनों के बढ़ावे के लिए और इसके उत्थान के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित रहेगा। और यह मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है, यह श्री काशी विश्वनाथ वेद विद्यालय मेरठ वाराणसी वेद मूर्ति श्री जयकृष्ण दीक्षित गुरु जी के द्वारा कराई गई है। आज इस पदक आपको 5 मेडल मिला, कितना वो बहुत ही, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इसमें। इसका मैं श्रेय किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं देना चाहूँगा। इसमें एक काशी में मैं रहता हूँ, करीबन 15 साल से अध्ययनरत हूँ, वेद का ही प्रचार प्रसार के लिए लगा हूँ, वेद का ही अध्ययन करता हूँ, अष्टविकृति इत्यादि पाठ करता हूँ, और 5 स्वर्ण प्राप्त हुए हैं। मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव। कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना पढ़ाई, आगे क्या करेंगे? हम लोग इसके आगे अब शोध का कार्य करना चाहता हूं, और एक भविष्य में एक सुयोग्य शिक्षक बन करके एक संस्कृत सेवकों का और छात्र छात्राओं का सेवा करना चाहता हूं, और इसी संस्कृत और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए और इसके उत्थान के लिए मैं पूरा जीवन समर्पित हूँ। बीएससी एवं एमएससी कृषि विज्ञान की बढ़ी फीस विद्यार्थियों से वसूलने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने धरना शुरू कर दिया। बीएससी एवं एमएससी कृषि विज्ञान की बढ़ी फीस विद्यार्थियों से वसूलने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों एवं समर्थकों ने सोमवार को कृषि विज्ञान संस्थान में धरना शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने गत 31 दिसंबर को ही कुलपति को ज्ञापन देकर बढ़ी हुई फीस वापस न लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस संदर्भ में कोई निर्णय न किए जाने के विरोध में सोमवार को पूर्वाह्न विद्यार्थियों का समूह कृषि विज्ञान संस्थान परिसर में इकट्ठा हुआ और मुख्य द्वार के पास कतारबद्ध होकर विरोध प्रदर्शन करने लगा। मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए परिषद के राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने कहा कि समय जब देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को किफायती एवं अच्छी शिक्षा देने का प्रयास चल रहा है, उसी बीच यह फीस बढ़ोतरी छात्र समुदाय को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इस दौरान इकाई अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि बीएचयू संपूर्ण भारत में अपनी किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जाता है। कृषि विज्ञान संस्थान में बीएससी, एजी और एमएससी कोर्स की फीस बिना किसी पूर्व सूचना के बढ़ा दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले का पुरजोर विरोध करता है। सौरभ राय, नवनीत, सर्वेश एवं आकांक्षा चौबे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। खबर लिखे जाने तक कृषि विज्ञान संस्थान परिसर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी था। हम लोगों ने कुलपति महोदय को भी ज्ञापन दिया था, उन्होंने कहा था विचार करेंगे। आज 2 दिन के पश्चात जब किसी प्रकार की कुछ नहीं हुआ तो आज हम लोगों ने निदेशक कार्यालय पर धरना दिया। निदेशक साहब आए, उनका कहना था कि हम इसे अपनी आने वाली बैठक में रखेंगे। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से भी इसको आग्रह करेंगे कि जो भी फीस बढ़ोतरी हुई है उसको वापस लिया जाए। हम आने वाले समय में वह कोई सकारात्मक सूचना हम लोगों को देंगे, यह आश्वासन उन्होंने दिया है। हम लोगों ने भी उनसे कहा है कि अगर आने वाले समय में कि कोई अगर इस पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस आंदोलन को निश्चितकालीन चलाएगा एवं तब तक अपने आंदोलन को चलाता रहेगा जब तक फीस वापसी नहीं होगी। पूर्वांचल में तापमान लगातार दोबारा कम होने के कारण कोहरा और सघन हो गया है। पूर्वांचल में तापमान लगातार दोबारा कम होने के बीच कोहरा और सघन हो गया है। रविवार की आधी रात के बाद कोहरा जो घना होना शुरू हुआ वह दिन चढ़ने के साथ ही और भी नजर आने लगा। मौसम विभाग ने आधी रात को कोहरा और घना होने का अलर्ट जारी किया तो लोगों को कोहरे की भयावहता का अंदाजा लगा। मौसम विभाग ने नए साल पर कोहरा और गलन का हालांकि संकेत पूर्व में ही दे दिया था। अब कोहरा घना होने के साथ ही आर्द्रता का चढ़ा हुआ स्तर लोगों को सेहत संबंधी दुश्वारियां भी खूब देगा।
सोमवार को अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम रहा। न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। जबकि आर्द्रता अधिकतम 100% और शाम को कुछ सुधार दिखा और 70% दर्ज की गई। कड़ाके की ठंड को देखते हुए समाज सेवी संस्थाओं ने गरीबों को मदद के लिए बीड़ा उठा लिया और रात्रि में निकलकर गरीबों व जरूरतमंदों में कंबल बांट रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा पूर्वांचल और जिला के पदाधिकारी द्वारा जरूरतमंदों को कंबल वितरण और शर्ट प्रदान किया गया। संस्था के सभी पदाधिकारी बड़े उत्साहित होकर सभी जरूरतमंदों को, किसी को सोए में उनको ओढ़ाया गया और किसी को कंधे पर रखकर उसको सम्मान दिया गया। बनास के कैंट स्टेशन में कंबल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्वांचल के अध्यक्ष श्रीकांत पांडे के नेतृत्व में यह कार्य किया गया, जिसमें पूर्वांचल महामंत्री राजेश कुमार केशरी, पूर्वांचल संगठन मंत्री रमन श्रीवास्तव, पूर्वांचल कोषाध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, पूर्वांचल मंत्री जया श्रीवास्तव, पूर्वांचल मंत्री लक्ष्मी जादवानी, जिलाध्यक्ष विशाल नारायण सिंह, अमित जादवानी, सुमित्रा राम पाठक आदि शामिल थे। विश्वनाथ गली से उजाड़े गए दुकानदारों ने अभी तक मंदिर प्रशासन द्वारा कॉरिडोर में दुकानों का आवंटन न होने से खिन्न होकर भिक्षाटन कार्यक्रम चलाया। विश्वनाथ गली को उजाड़े के दुकानदारों, जिन्हें मंदिर प्रशासन द्वारा कॉरिडोर में निर्मित दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता देने की बात लिखित व मौखिक रूप से की गई थी, परंतु अभी तक शासन प्रशासन द्वारा इस प्रकार की कोई भी पहल नहीं की गई है, जिसके विरोध में विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति के नेतृत्व में सोमवार को दिन में 2 बजे उजाड़े गए दुकानदारों ने भिक्षाटन कार्यक्रम के अंतर्गत चौक चित्रा सिनेमा से गोदौलिया चौराहे तक मौन रहते हुए भिक्षाटन कर अपना विरोध किया। भिक्षाटन कार्यक्रम में सोनालाल सेठ, नवीन गिरी, अजय तिवारी, संतलाल दुबे, राजरतन सिंह, प्रदीप साहू, शांतेश्वर यादव, सोनू कपूर, शिवशंकर यादव, गुंजन जायसवाल, कमल सेठ, रोहित रस्तोगी, राजेश रस्तोगी, मनोज कुमार, राम कुमार, मुकेश, धीरज गुप्ता, राजकुमार सिंह, प्रभात जैन, राजू साहनी, संजय गौड़, संकटा प्रसाद यादव आदि लोग उपस्थित थे। हम लोगों को ये भय प्राप्त है कि आप हम लोगों की दुकानों का भी टेंडर न निकाल दें, हम लोग को पता न लगे। आप, हमारा कहना ये है कि आप ये प्राथमिकता देंगे कैसे, जब हमसे पूछेंगे कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं। हमारे इनकार कर देने पर ही तो आप किसी और को दे सकते हैं। जब हम इनकार कर दें तभी तो आप किसी दूसरे को देंगे। कितनी दुकानें हैं आपके अंदर कितनी दुकान, जो अभी इसका कोई आवंटन जो हुआ आप लोगों को कहाँ आवंटन हुआ है? आवंटन ही के ही लिए तो हम लोग ये सब कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पैसा भी तो आप लोग को मिला है। पैसा मिला है, पुनर्वास मिला है और इसका वीडियो है पूरा। ये पूर्व कार्यपालक अधिकारी महोदय ने कहा है कि ये आपके पुनर्वास आपको दिया जा रहा है, इसके बदले आपको दुकान दी जाएगी। स्पष्ट रूप से उनका वीडियो हमारे पास है। उन्होंने क्लियर कहा है कि ये पैसा जो मैं आपको 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, ये आपके गुजारे के लिए है और साल भर में दुकान बनाकर हम आपको दुकान आवंटित कर देंगे। ये वीडियो है हमारे पास। मांग पूरी नहीं होगा तो क्या करेंगे इसके बाद? मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहाँ धरने पर बैठेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी
वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार से जिले में 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों को कोरोना वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गया, जिसके चलते किशोरों में काफी उत्साह देखने को मिला। जिले में सोमवार को किशोरों को पहले दिन टीका लगा। इस दौरान किशोरों में काफी उत्साह देखने को मिला। लंबी लाइन लगाकर किशोरों ने टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद किशोरों ने कहा कि हारेगा कोरोना। हालांकि कुछ केंद्रों पर किशोरों की भीड़ कम रही। स्वास्थ्य विभाग ने 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन लगाने के लिए 78 केंद्रों का निर्धारण किया था, जिनमें से मंडली अस्पताल, सिगरा स्थित कोविड सेंटर CHC और PHC को चिन्हित किया गया है। दुर्गाकुंड स्थित PHC अस्पताल में किशोर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के दौरान किशोरों में गजब का उत्साह रहा। उनका कहना है कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, क्योंकि उन्हें कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन के अलावा और कोई उपाय नहीं है। 2 विंडो लगा हुआ है, एक इधर है, एक उधर लगा हुआ है। 18+ कोविशील्ड में है और 15+ जो है कि ये कोवैक्सीन का चल रहा है। इधर फर्स्ट सेकंड दोनों ऑनलाइन ऑन स्पॉट दोनों है। आज जो शुरुआत है, पहला दिन है 15 साल से ऊपर वालों का, उसमें जो है कि भीड़ मतलब जिस तरह चाहिए है दिख रही है, उत्साह दिख रहा है लोगों में लगवाने का। वैक्सीन लगवाना है। कितना एज है आपका? 17। आपका क्या नाम? रजिया खातून। हाँ मेरा। आप भी आई हैं वैक्सीन के लिए? हाँ हम भी वैक्सीन के लिए आए हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बनाने वाले बरेका ने एक बार फिर से 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर दी। आज बरेका की महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने बच्चों को वैक्सीन लगवाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए बरेका की महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने बताया कि आज से बरेका कर्मचारी क्लब में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई है, जो अनवरत चलेगी। उन्होंने बताया कि हम पहले अपने कारखाने के 1600 से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाएंगे, उसके बाद बाहर के लोगों को भी वैक्सीन लगाने में सहयोग करेंगे। वहीं कोरोना का टीका लगवा रहे बच्चों ने भी मीडिया से बात करते हुए सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि हम सबको बढ़ चढ़कर इस वैक्सीनेशन में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम कोरोना के संक्रमण को खत्म करने में अपने देश की मदद कर सकें। बच्चों का भी शुरू कर देंगे, आज से शुरू हो चुका है और सारे बच्चों को उत्साहित किया गया। पहले तो हम अपने बरेका परिवार के अपने बच्चे, फिर बाहर के बच्चे भी आते रहेंगे जैसे जैसे रजिस्टर होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो भय है कि ओमिक्रॉन और कोविड अब बच्चों में ज़्यादा फैल रहा है, वो हम पूरी तरह से वैक्सीनेशन के थ्रू ठीक कर पाएंगे। मैं देख रही हूँ कि बच्चे लगवा रहे हैं, खुशी भी लगवा रहे हैं, थोड़ा सा डर भी है। तो दोनों चीज़ों को हम लोग एड्रेस करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। और मेडिकल टीम मेरी बहुत बढ़िया है, सारे डॉक्टर्स भी तैनात हैं, नर्सेज भी तैनात हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जहाँ तक हो सके हम फिर से सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन कर पाएंगे बच्चों का। सब वैक्सीन लगवाएं और सेफ रहें। यहाँ पे बिल्कुल डर नहीं है और फिर गवर्नमेंट भी बहुत इनिशिएटिव ले रही है ये सब करके और हमें वैक्सीन दे रही है, तो हमें उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और सेफ रहना चाहिए। अच्छा काम किया, बच्चों के लिए वैक्सीन लिया है और कोविड के प्रति जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा है वैक्सीन लिया है, तो हम लोग भी थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेंगे अब। मतलब गवर्नमेंट ने अच्छा कदम लिया है वैक्सीन लगवा के। हम लोगों को पहले स्कूल जाने में डर लगता था कि कहीं कोरोना ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। अब एक रिलैक्सेशन है कि अब वैक्सीन लग गया है तो थोड़ा रिलैक्स है कि अब कोरोना का कोई डर नहीं है। यही कि जाके कोविड वैक्सीन लगवाएं और सेफ रहें। यही जो मैंने सेल्फी ली थी वैक्सीन लेते हुए और मैं उसे पोस्ट करूँगी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ऐप्स पे, ताकि और सब देखें और जाएं, वैक्सीन लगवाएं, सेफ रहें। नए साल के जश्न में डूबी काशी नगरी के लिए कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार घातक साबित हो रहा है। सोमवार को काशी में 28 कोरोना संक्रमित मिले। नए साल के जश्न में डूबी काशी के लिए कोरोना संक्रमण लगातार घातक साबित हो रहा है। दिन ब दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आलम यह है कि एक सप्ताह पूर्व तक कोरोना संक्रमित विहीन काशी में अब कुल संक्रमितों की संख्या 86 पहुंच गई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में भले ही बढ़ोतरी हो रही हो, पर आम आदमी जो सड़क पर दिख रहा है उसके चेहरे पर न मास्क है, न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। नए साल का जश्न मनाने में इन लोगों की भीड़ का यह आलम है कि लोग एक दूसरे से ऐसे सटे हैं कि देह छिल जाए। यह हाल तब है जब स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को मास्क लगाने, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दे रहा है। जिला प्रशासन ने दुकानदारों तक से कहा था कि जिसके चेहरे पर मास्क न हो उसे कोई सामान न दिया जाए, लेकिन इसका पालन कहीं नहीं हो रहा।
कोरोना की पिछली 2 लहर के दौरान जिस तरह से पुलिस टोका टोकी अभियान चला रही थी, बिना मास्क वालों का चालान किया जा रहा था, वो अब नहीं हो रहा है। ऐसे में लापरवाही और बढ़ गई है। सोमवार शाम को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार वाराणसी में हाल के दिनों में अब तक के सबसे ज्यादा 28 कोरोना संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को 14 और शनिवार को 21 संक्रमित मिले थे। सोमवार को मिले संक्रमितों में 9 महिलाएं हैं तो शेष पुरुष। सोमवार को मिले कोरोना संक्रमितों में 80 घाट, नाटी इंग्लिश, स्वाही, बीएचयू, नई सड़क, चकबीही, शिवपुर, दुर्गाकुंड, कमिश्नर परिसर, नेवादा, सुंदरपुर, शिवपुरवा, सावित्रीपुरी, बिरदोपुर, शिवपुरवा, छोटी गैबी, बरेका, भेलूपुर, गौतम नगर अपार्टमेंट आदि क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। द स्कॉलर्स होम का 23वां वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा स्थल में आयोजित हुआ। विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी द स्कॉलर्स होम विद्यालय गोलगड्डा का 23वां वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव का प्रथम दिन का आयोजन 3 जनवरी को पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा स्थल लहरतारा में आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विद्यालय के अध्यक्ष श्रीमती नीतू सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथिगणों का स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश ने किया। स्मृति चिन्ह प्रदान भी किया। स्वागत गान के साथ अतिथि सम्मान करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश ने कार्यक्रम के शीर्षक अरुणिमा पर प्रकाश डालते हुए उसकी गरिमामयी पहचान को, लालिमा युक्त सौंदर्य की छटा को और बिखेरते हुए प्रकृति के नियमों पर विचार व्यक्त करते हुए इस प्राकृतिक नियम को परिवर्तित न होते हुए बताया। इसके पश्चात रंगारंग कार्यक्रमों का शुभारंभ करते हुए छात्रों ने गणेश वंदना की प्रस्तुति बड़े ही आकर्षक और मनमोहक ढंग से किया। इसमें प्रतिभागी रहे अपर्णा, अंशिका, विधि, ओम, अंकित, राजेश्वर, वैष्णवी तथा पलक आदि ने अपनी कलाओं को प्रदर्शित कर दर्शकगणों का मन अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए खेल शपथ के साथ ही साथ योगा, क्रिकेट तथा अन्य खेलों का प्रदर्शन भी बच्चे बड़े ही जोश और उमंग के साथ प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का समापन विद्यालय के अध्यक्ष श्रीमती नीतू सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन कर बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त कर उन सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।